एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने 2 एपिसोड्स रिलीज की। पहले एपिसोड में मैंने डिस्कस किया कि रियल वर्ल्ड से कैसे एस्केप करते हैं लोग, और दूसरे एपिसोड में मैंने डिस्कस किया कि वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है, जो कि बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बारे में हम लोग और भी ज्यादा बातें करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अवतार। अवतार जो है संस्कृत के एक सेम वर्ड से लिया गया है, और हिंदू मान्यता के अनुसार जब देवी या देवता स्वर्ग से धरती पे आते थे या पृथ्वी लोक पे आते थे, तो वो अपने आप को हाइड करके या अपने आइडेंटिटी को छुपा के वो दूसरे फॉर्म में वो जन्म लेते थे, और यहाँ पे इस पर्पस के लिए वो आते थे, वो करते थे। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो रामायण में श्री राम है वो विष्णु के अवतार हैं, और महाभारत में भी कृष्ण जो है वो विष्णु के ही अवतार हैं, और उनका जन्म जो है डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट पर्पस के लिए हुआ। ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये स्टोरी। आपने अवतार मूवी जरूर देखी हो। अवतार जो है दुनिया की सबसे फेमस मूवीज में एक है, और अभी कुछ समय पहले उसका दूसरा पार्ट द वे ऑफ वाटर भी रिलीज हुआ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा चली। अवतार का यूज गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आप किसी का भी रूप धारण करके उस पर्टिकुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आप प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो। सोशल मीडिया पे हम जो भी प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं वो हमारी आइडेंटिटी हो। लोग हमें उसी तरह से देखते हैं, उसी तरह से परसीव करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वहां पे आप अपनी आइडेंटिटी दिखाते हो। सिमिलरली अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बोला कि गेमिंग में तो है ही है, अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वो मेटावर्स के ऊपर में बहुत ही ज्यादा वैलिड है। मतलब कि जब आप मेटावर्स के इकोसिस्टम में एंटर करोगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा कि आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो। अब जहां तक आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात है, तो एग्जैक्ट रेप्लिका भी हो सकता है। मतलब एग्जैक्ट जैसे आप दिखते हो, एग्जैक्ट आप अपना कॉपी कर सकते हो, अपना एनिमेशन बना सकते हो उसमें मेटावर्स पे, या फिर बहुत सारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। आप चाहो तो किसी एनिमल का, किसी बर्ड का, या किसी भी फॉर्म में आप अपने अवतार को बना सकते हो। अब जो मेटावर्स के ऊपर जो आपने जो अवतार बनाया है वो आपकी आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मेटावर्स के इकोसिस्टम में वो आइडेंटिटी आपकी है, और जब भी आप उस मेटावर्स के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हो तो लोग आपको उस हिसाब से ही जान रहे हैं, उस तरीके से जान रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही जान रहे हैं। लोग आपको एक्चुअल में नहीं पहचान पा रहे, वो एक्चुअल में नहीं जानते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है नाम भी बदलने का और अपने अवतार को डिफरेंट तरीके से क्रिएट करने का। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ये जो 2 लेडीज हैं, ये इनका अवतार है, और इन्होंने ये अवतार अपना क्रिएट किया है। जैसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपने आप को ड्रेस कर सको, आप अपने को जैसा भी रिप्रेजेंट करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो मेटावर्स में जैसे ही आप एंटर करते हो तो जो सबसे पहला काम है वो है अपना अवतार क्रिएट करना और अपनी आइडेंटिटी बताना। ऑल्दो वो आइडेंटिटी असली नहीं हो सकती है, वो आपने अवतार क्रिएट किया है, बट यस, जब आपका वो अवतार क्रिएट हो गया तो आप उस मेटावर्स के इकोसिस्टम में एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, और जो भी लोग हैं वो आपको उसी तरह से आइडेंटिफाई करें। अभी का जो कॉन्सेप्ट है अवतार का, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जब आप एंटर करते हो, और आप किसी भी तरीके से अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जब आप मेटावर्स के अंदर घुस रहे हो तो आपने जो अवतार क्रिएट किया है वही आपकी आइडेंटिटी है, और उस अवतार की कोई सीमा नहीं है, उस अवतार का कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो अवतार एग्जैक्ट आपके जैसा होना चाहिए। नहीं, आप उस अवतार को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन के ऊपर है, आपके थॉट के ऊपर है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। इसके बारे में मैं और भी ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि जो हमारा डिफरेंट
फील्ड्स है और वहां पे कैसे अवतार का यूजेस है, वहां पे हम कैसे एंटर करेंगे, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आप